समय सार गाथा नंबर 6। गाथा नंबर 6 में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जिस एकत्व विभक्त आत्मा को आप दिखाना चाहते हैं वह आत्मा कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में ये छठी गाथा का जन्म हुआ है। छठी गाथा में ये कहा गया मोटे रूप में कि वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, वह तो शुद्ध है। माने प्रमत्त अप्रमत्त दशा नहीं होने से उसको यहां पर शुद्ध कहा जा रहा है। ख्याल में है ना। कल एक भाई का प्रश्न आया था, नीरज जी, यदि वो हो तो वो सामने वीडियो पे आ जाएं। जब ये कहा गया कि प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, तो उसमें हमने एक बात कही थी कि ये आत्मा शुभाशुभ भावों से रहित है, अशुभ भाव से भी रहित है और शुभ भाव से भी रहित है। समझ में है ना। नीरज जी हैं क्या यहाँ पर? नीरज जी ब्रह्मपुरी वाले, चलो। दूसरी बात ये आई थी, कल हमने आपको समझाया था ना प्रमत्त और अप्रमत्त माने क्या है। प्रमत्त माने पहले 6 गुण स्थान, नीचे के गुण स्थान निचली भूमिका वाले हैं, माने जिसमें मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं और सम्यक दृष्टि भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये श्रावक है या मुनिराज की प्रमाद दशा है, ये सब छठे गुण स्थान तक है। लेकिन इसके बाद जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं केवल शुद्धोपयोग की अवस्थाएं हैं। माने 7वां गुण स्थान, जैसे अप्रमत्त वाली बात आई ना, अप्रमत्त वाली बात, तो 7वें गुण स्थान में जो भी मुनिराज होंगे वो शुद्धोपयोग की अवस्था सहित होंगे। अब उसके आगे जो भी गुण स्थान बढ़ेगा तो वो उत्तरोत्तर विशुद्धि भी बढ़ेगी, भूमिका भी बढ़ेगी और स्टेज भी बढ़ेगी। ठीक है ना, पद भी बढ़ेगा। जैसे चौथा गुण स्थान केवल सम्यक दृष्टियों का है, 5वां एल्लक क्षुल्लक, ठीक है, आरिकाएं, श्रावक श्राविकाएं, ठीक है। छठा गुण स्थान हो गया मुनि का। मुनि माने जिस समय वो आहार करते हैं, विहार करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, वो छठा गुण स्थान है। ठीक है। तो आप इसमें देख रहे होंगे विशुद्धि की वृद्धि होती है। जैसे जैसे विशुद्धि की वृद्धि होती है वैसे वैसे गुण स्थान भी बढ़ता जाता है। फिर आगे आगे आप देखेंगे 12वां गुण स्थान क्षीण मोह का है, माने जहां किंचित भी राग नहीं रहा, मोह नहीं रहा, मोह का समूल अभाव हो गया। फिर इसके बाद है ना एक 13वां गुण स्थान आता है जहां अरहंत अवस्था है। अरहंत अवस्था में मान लो तीर्थंकर परमात्मा हैं या सामान्य केवली हैं, 13वें गुण स्थान में हैं। ठीक है। 4 घातिया कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं, 5 परमेष्ठियों में अरहंत अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो 13वें गुण स्थान की अवस्था है। ठीक है। 14वां गुण स्थान तो बहुत छोटे समय का है, लेकिन वहां अयोग केवली है, वो भी अरहंत की अवस्था है। तो कल हमने ये कहा था कि प्रमत अप्रमत नहीं है, तो उस 2 प्रकार से कहा था। एक तो शुभाशुभ भाव रूप आत्मा नहीं, शुभाशुभ भाव आत्मा के नहीं है। ठीक है। लेकिन अपन ने ये भी कहा था राग और वीतराग रूप दशा से भी आत्मा, यानी ये ज्ञायक भाव, जिस ज्ञायक भाव की चर्चा छठे स्थान में की जा रही है वह आत्मा माने राग और वीतराग के भेद से भी रहित है। माने वो उस आत्मा को वीतरागता से भी रहित देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब क्या है कि जो राग है, वीतराग है, ठीक है, अज्ञान है या केवल ज्ञान है,
मिथ्या दर्शन है या सम्यक दर्शन, ये सब अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं। ठीक है, तो क्या होता है कि अवस्थाएं, इनका पर्यायवाची नाम है पर्याय, अवस्थाओं को अपन पर्याय कहते हैं। तो ये पर्याय तो आनी जाने वाली चीज है, आने जाने वाली। ठीक है, अब चाहे वीतरागता है, वीतरागता आत्मा का बहुत श्रेष्ठ धर्म है। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, एकदम निर्मल परम पवित्र पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय एकदम निर्मल है, परम पवित्र है, इस बात से इंकार नहीं है। अरहंत अवस्था है, अरहंत अवस्था। ठीक है, बहुत पूजनीय है ना, उत्तम अवस्था है। हम जिसको दूसरे नंबर पर याद करते हैं, नमो अर्यंताड़म, नमो, सॉरी पहले नंबर पे नमो अर्यंताड़म, समझ में है कि नहीं? अरहंत भगवान हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन लेकिन ये अवस्थाएं आनी जानी है, आनी जानी, समझ में है ना? देखो, आने जाने वाला और सदा काल रहने वाला दो अलग अलग चीजें होती हैं। पर्याय हैं वो आती जाती हैं, लेकिन एक द्रव्य है, द्रव्य वो सदा काल एक जैसा रहता है। तो वो आने जाने वाला तत्व नहीं है, आने जाने वाला तत्व, आने जाने वाला तत्व का नाम क्या है? पर्याय, है ना? अब पर्याय क्या है? राग भी पर्याय है, वीतराग भी पर्याय है, अज्ञान भी पर्याय है और केवल ज्ञान भी पर्याय है। ठीक है, तो यहां पर कल हमने एक बात कही थी कि राग और वीतराग की पर्याय से भी भिन्न ऐसा एक ज्ञायक भाव। ठीक है, इस इसमें फिर जो नीरज जी भाई साहब हैं, हम ब्रह्मपुरी वालों का नाम ले रहे हैं, तो कल उनका हमारे पास फोन आया था कक्षा के बाद। तो उन्होंने कहा था, हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि राग आत्मा का नहीं है, लेकिन आप वीतरागता को भी आत्मा के का मना कर रहे हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। थोड़ा बहुत हमने समझाने का प्रयास किया था, फिर ये भी कहा था कि कल हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो आज नहीं आ पाए हैं। अब क्या कारण है, मेरे को बस विकल्प ये आ रहा है कि उनकी शंका खड़ी रहेगी। ठीक है ना, और उनकी शंका का समाधान होना आवश्यक है। यहाँ पर है वो, ठीक है, स्वाध्याय भवन में है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, नीरज जी भाई साहब को सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल, मैं आज आपकी शंका का समाधान कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, नहीं तो मेरे को विकल्प बना रहता, है ना? तो कल भाई साहब ने एक अच्छा प्रश्न किया है। ये क्या है? ये चीज है ना, बहुत लोगों को स्वीकार नहीं होती। मैं इसके लिए देखो कुछ उदाहरण भी देता हूं। जैसे अपन पूजा करते हैं, तो पूजा करने में अपन खूब कहते हैं, रोज कहते हैं, अष्टकरम दहनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा, अष्टकरम दहनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। सारी दुनिया को ये स्वीकार है, एक्सेप्ट है, अष्टकर्म का ध्यान करना चाहिए, अष्टकर्म से छूटना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। लेकिन जब अपन ये बात कहते हैं ना, अरे भैया तीर्थंकर प्रकृति ध्यानाय धूपम निरुपामिति स्वाहा, ये उसमें इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि एक कर्म है ना, अष्टकर्म, तो 8 कर्म की 148 प्रकृतियां हैं। तो 148 प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति आती कि नहीं आती? भाई, यदि आप तीर्थंकर प्रकृति को छोड़कर कहते हैं ना, तो हमें छोड़कर कहीं लिखा है और आप बोलते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप अष्टकर्म दहनाए वाली बात करते हैं, तो उस अष्टकर्म में फिर हम एक चीज निकाल के बताई मालूम कि देखो भाई, तीर्थंकर प्रकृति भी एक कर्म है, वो भी कर्म के उदय का फल है, समझ में है ना? तो हमें भी उसका भी तो नाश करना है ना, उससे भी तो रहित है ना। ये बात स्वीकार नहीं हो पाती। ठीक है, इसी प्रकार से जब अपन ये कहते हैं कि राग छोड़ो, राग छोड़ो, ख्याल में ना, राग हे है, ठीक है, राग दुख रूप है, राग संसार का कारण है। जब तक अपन ये बातें कहते हैं तो सब लोगों को स्वीकार होता है, एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपन इसका भेद करते हैं, अब चाहे वे अशुभ राग है और चाहे शुभ राग है तो दोनों ही दुख रूप ना। भाई, अशुभ राग के फल में ये जीव नरक निगोच जाता है, और शुभ राग के फल में स्वर्ग आदि चला जाता है। तो स्वर्ग में सुख है कि दुख है? ठीक है, स्वर्ग में दुख है।
तो अब कहते आप शुभ राग मत कहो, शुभ राग मत कहो, समझ में है कि नहीं? जब आप राग मात्र की बात करोगे तो उसमें शुभ राग भी शामिल होगा ही होगा। इन चीजों को समझाने के लिए अपन हम क्या आचार्यों ने उदाहरण दिए हैं, ठीक है। आचार्यों ने उदाहरण क्या दिया है, समय सार के उदाहरण है केवल इसको समझाने के लिए, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। बोलो आपको कौन सी बेड़ी अच्छी लगती है, आप कौन सी बेड़ी पहनना चाहेंगे? है आपको जेल भेजा जाएगा और आपको बेड़ी लगनी है, बोलो आप स्वीकार करो, ये आपकी चॉइस है, ये हम आपको चॉइस देते हैं कि आप लोहे की बेड़ी पहनना चाहेंगे या मान लो आपको पिंजरे में रखा जा रहा है, एक चिड़िया है, चिड़िया से पूछो, आप तोते से पूछो भैया देखो सोने के पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें चलेगा? हाँ कर दो मजा आएगा मजा आएगा। एक तेज गति का जीव, एक पक्षी भी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि बंधन तो बंधन है, समझ में है कि नहीं? ऐसे ही राग तो राग है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे घातिया घातियों की चर्चा करते हैं तो अघातीय कर्म के दो भेद आते हैं ना, ठीक है, साता और असाता, पुण्य और पाप का भेद आता है, ठीक है। तो वहां अपन विचलित हो जाते हैं, साहब आप पुण्य पाप का निषेध करते हो हमें स्वीकार है, ठीक है, लेकिन पुण्य का निषेध करते हो हमें स्वीकार नहीं। अब इसी तरह से, इसी प्रकार से जो ये प्रमत अप्रमत वाली बात है, तो यहां माने जो क्षय कर्म के क्षय से प्रकट होने वाली जो अवस्थाएं हैं, ठीक है। मैं इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं, तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय और पहला सूत्र है शायद, औपशमिक क्षय का भाव मिश्रस जीवस से सतत परिणामी का उच्चार। जब हम पहले चार भावों की चर्चा करते हैं, औदैहिक भाव जो कर्म के उदय से होता है, औपशमिक भाव जो कर्म के उपशम से होता है, क्षयिक भाव जो कर्म के क्षय से होता है, समझ। तो जब केवल चार भाव की बात करते हैं तो हम क्षयिक भाव को अलग रखते हैं। क्या कहा, केवल चार भावों की बात करें तो क्षयिक भाव को श्रेष्ठ कहा जाता है, उत्तम कहा जाता है, ख्याल में है ना। लेकिन जब हमारे सामने परिणामिक भाव होता है तो हम उन चार भावों को एक खाते में डाल देते हैं। आप कहीं भी देखना इन पांच भावों की चर्चा चलेगी, ठीक है ना। तो देखो चार भाव की चर्चा में क्षयिक भाव श्रेष्ठ उत्तम, लेकिन जब सामने हमारे परिणामिक भाव आता है तो हम क्षयिक भाव को भी गौण करते हैं, समझ में ना, उसे भी हम हल्के में लेके आते हैं। अब क्यों लेके आते हैं कि क्षयिक भाव को देखने से क्षयिक भाव प्रकट नहीं होता, ठीक है। परिणामिक भाव को देखने से क्षयिक भाव प्रकट होता है। क्षयिक भाव माने क्या, जैसे सम्यक दर्शन है वो पर्याय है, वीतरागता है पर्याय है, केवल ज्ञान है पर्याय है, ठीक है ना। अब मैं एक बात कहता हूं, मैं केवल ज्ञान की पूजा करूं, केवल ज्ञान की, आहा केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान के गीत गाऊं, केवल ज्ञान का अर्घ चढ़ाऊं, सम्यक दर्शन की पूजा करूं, ठीक है। तो सम्यक दर्शन के लोभ में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? सम्यक दर्शन की पूजा से सम्यक दर्शन होगा या उस आत्मा यानी जो द्रव्य है उसकी पूजा से सम्यक दर्शन होगा, समझ में है ना। क्षयिक सम्यक दर्शन क्षयिक भाव है, केवल ज्ञान क्षयिक भाव है, ठीक है। लेकिन परिणामिक भाव है, वो परिणामिक भाव उदय उपशम क्षयोपशम क्षय इन सब से न्यारा है। अब और आगे देखो, केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो द्रव्य है गुण है कि पर्याय है? जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है द्रव्य है गुण है कि पर्याय है? बोलो पर्याय, ठीक है, पर्याय, ठीक है। अच्छा पर्याय कितने समय की होती है? पर्याय एक समय, ठीक है। पर्याय का काल कितना? केवल एक समय। अब चाहे वो कोई सी भी पर्याय है, ठीक है ना, चाहे वो मिथ्या दर्शन की पर्याय या वो सम्यक दर्शन की पर्याय, चाहे वो केवल ज्ञान की पर्याय, चाहे वो सिद्ध पर्याय,
पर्याय का काल केवल एक समय का है। ये बात एक अलग है कि सिद्ध पर्याय के बाद फिर सिद्ध पर्याय, फिर सिद्ध पर्याय, फिर सिद्ध पर्याय, केवल ज्ञान के बाद फिर केवल ज्ञान, फिर केवल ज्ञान, फिर केवल ज्ञान, अगली अगली पर्याय होती है, लेकिन पर्याय का काल एक समय। अच्छा, और जो द्रव्य है, जो ठीक है, जो ज्ञायक भाव है, उसकी आयु कितनी, वो कितने समय का, अनादि अनंत, शाश्वत, त्रिकाल, ध्रुव, अनादि अंत। अच्छा, वीतरागता है, वीतरागता क्या चीज है, पर्याय। आप समझ ना, पर्याय। तो पर्याय का काल कितना, एक समय का, ठीक है, और द्रव्य का काल कितना, अनादि अनंत। तो इन दोनों के सामने बड़ा कौन है, बड़ा कौन है ये, ठीक है, बड़ा कौन है। अब यहां पर आचार्य को कुंद आचार्य, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं आपको केवल ज्ञान दिखाऊंगा, मैं आपको वीतरागता दिखाऊंगा, ये नहीं कहा था उन्होंने क्या कहा था, मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। भैया बीच में किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए आप, ठीक है। आचार्य ने जो प्रतिज्ञा की थी वो आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की है, ठीक है। और हम अनादिकाल से किस पे लट्टू हो रहे हैं, किस पे फिदा हो रहे हैं, हम एक समय की वीतरागता, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, एक समय की सिद्ध पर्याय, आहा मजा आ गया, मजा आ गया। और जब हम त्रिकाली शुद्ध आत्मा की बात करते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, होगा कोई, है ना, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा, ऐसे केवल ज्ञान सिद्ध पर्याय, ऐसा हर्ष आता है, मजा आता है। आप समझे ना भाई, वो केवल ज्ञान, सिद्ध, आनंद दर्शन, आदि आदि जो पर्याय हैं, वो सारी की सारी पर्याय आ कहां से रही, ठीक है। एक रत्न है, केवल ज्ञान रत्न है, छाइक सम्यक दर्शन रत्न है, और आत्मा रत्नाकर है, रत्नाकर। समझ में आई कि नहीं आई। कोई कहे कि आपको रत्न चाहिए कि रत्नाकर चाहिए, तो आप एक रत्न लेना पसंद करेंगे, है ना। जैसे क्या है, आपको एक सोने का अंडा चाहिए या रोज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए, सोचो आप, है ना, उदाहरण है, उदाहरण है, समझ में। तो तू एक रत्न पे फिदा हो रहा है, एक रत्न पे, एक केवल ज्ञान रत्न पे, एक सिद्ध पर्याय पे, और वो सिद्ध पर्याय पे क्या, एक समय की सिद्ध पर्याय, एक समय की वीतरागता, एक समय का केवल ज्ञान। अरे वो त्रिकाली ध्रुव को देख तू, जिसमें ऐसी ऐसी अनंतानंत पर्याय भरी पड़ी, अनंतानंत। अब मैं तो उस अनंतानंत पर्यायों का पिंड आत्मा हूं, बोलो। समझ में, पता है क्या, कई बार हमने विद्वानों के मुख से सुना है, पहले तीर्थंकर का क्या नाम है, आदिनाथ, ठीक है। कहते हैं, देखो द्रव्य स्वभाव की महिमा, आप अभिनय नहीं समझना है, ठीक है। देखना आप, वो आदिनाथ हैं और मैं अनादिनाथ हूं, कौन बड़ा हुआ, मैं माने कौन, और वो समय सार वाला आत्मा लेना आप, द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम वाला आत्मा नहीं, आप इन सबको गोल करके देखना, अनादिनाथ, समझ ना, जो अनादिनाथ है वो अनादिनाथ, यद्यपि उनके पास भी है, पहले तीर्थंकर हैं पर्याय में आदिनाथ और द्रव्य में अनादिनाथ। आदिनाथ किसका नाम है, पर्याय का, अनादिनाथ किसका नाम है, द्रव्य का, ज्ञायक भाव का, एकत्व विभक्त आत्मा का। बात समझ में आई कि नहीं आई। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको 2-3 एग्जांपल दिए, ठीक है, राग को हे कहो चलेगा, शुभ राग को हे मत कहो, ख्याल में है कि नहीं है। इसी तरह से है ना, राग के अष्टक्रम में चलेगा, तीर्थंकर को आप मत कहो। ऐसे हम कहते हैं पर्याय मात्र, पर्याय दृष्टि हे है, तो हर आदमी कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। लेकिन हम कहते हैं कि जो निर्मल पर्याय हैं भाई साहब, वो भी दृष्टि करने लायक नहीं है, वो भी दृष्टि करने लायक नहीं है। तो नहीं, ये बात कुछ जम नहीं रही, ये बात कुछ हजम नहीं हुई।
पर्याय माने एक समय। सोचो आप, हम किसको गौण कर रहे हैं। अच्छा सुनो, ये तो अच्छा हुआ आपने हमसे प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। आगे आगे तो अभी और खतरनाक विषय आने वाले हैं, ठीक है ना। अभी तो और विशेष विशेष बातें आने वाली है, ठीक है। भैया बहुत विरले जीव होंगे, बहुत 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 भाग्यशाली जीव होंगे, निकट भव्य होंगे, जिनको ये सब बातें एक्सेप्ट होंगी। नहीं तो क्या है भैया, नहीं ये बात हमें समझ में नहीं आती, पीछे हट जाएंगे। पर्याय 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 दृष्टि समझ रहे हो ना आप। अनादिकाल से इस जीव की पर्याय दृष्टि है स्वयं में। अब चाहे वो पर्याय मलिन है या निर्मल है, तो पर्याय है ना। पज्जे मूड़ा पर समया, बस अनादिकाल से तू पर्याय में मूड रहा, तेरी द्रव्य दृष्टि नहीं हुई। द्रव्य दृष्टि कहो, दिव्य दृष्टि कहो, एक ही बात है, ये अलग अलग बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नीरज भाई साहब को कुछ क्लियर हुआ होगा, और बाकी देखो धीरे धीरे आपको आगे और क्लियर होगा, ठीक है ना। आप प्रश्न लगाएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न लगाएंगे तो आपको क्लियर होगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। पिछला प्रश्न क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से आप हमसे और भी जो भी चाहें प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा भैया रहा है। हाँ जैसे राग तो विभाव है, तो वीतरागता स्वभाव में नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। वीतराग स्वभाव है, ठीक है। स्वभाव भी दो प्रकार का, ठीक है। केवल ज्ञान को भी आत्मा का स्वभाव कहा जाता है, ठीक है। एक केवल ज्ञान वो जो प्रकट हुआ है, और एक केवल ज्ञान माने वो स्वभाव। स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव, आप दो चीज अलग अलग देखो, ठीक है। हम जो प्रकट हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो केवल ज्ञान स्वभाव है ना हम उसकी बात नहीं कर रहे। केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, वो तो द्रव्य रूप ही है। लेकिन लेकिन आप है ना, जैसे केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन भी है, वीतरागता भी है, ठीक है ना। ये सब स्वभाव हैं, और ये सब स्वभाव अनादि अनंत है। लेकिन आप एक एक स्वभाव को क्यों पकड़ रहे हो? आप तो स्वभाववान देखो ना। यहां पर क्या कहा जा रहा है स्वयं में, ठीक है केवल ज्ञान स्वभाव है, वीतरागता स्वभाव है, तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे स्वभाव हैं। आप एक एक को पकड़ोगे तो आपको वस्तु पकड़, पूरा आत्मा पकड़ में नहीं आएगा स्वयं में। मैं एक उदाहरण और देता हूं इसी बात को क्लियर करने। वैसे तो इसी में आएगा, इसी में आएगा, उदाहरण उदाहरण नहीं, पर इसी में पता है क्या आएगा। हाँ भैया, हाँ आपने केवल ज्ञान को स्वभाव कहा, जो स्वभाव होता है वो तो मैंने सुना है त्रिकालिक होता है। बिल्कुल होता है, त्रिकाल होता है। केवल ज्ञान आत्मा का तो त्रिकाल केवल स्वभाव ज्ञान तो है। पर्याय है, तो वो स्वभाव कैसे हो जाएगा? स्वभाव यही हो तो तो हम, वर्तमान में भी प्रकट होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो एक केवल ज्ञान, भैया स्वभाव भी बता दो पहले, स्वभाव क्या होता है? भाव स्वभाव, स्वभाव देखो, स्वभाव माने जो कभी बदलता नहीं है, सदा एक जैसा रहता है, उसे कहते हैं स्वभाव, ठीक है। अच्छा, जो उस स्वभाव से विपरीत होता है, उल्टा होता है, प्रतिपक्ष होता है, उसे कहते हैं विभाव, ठीक है। देखो जैसे शीतलता पानी का स्वभाव है। अच्छा पानी, पानी कब शीतल नहीं होता? चौथे काल में नहीं होता कि पांचवें काल में नहीं होता, सदा काल रहता है हमेशा। अनादि काल पहले भी पानी कैसा था? शीतल। और अनंत काल बाद भी कैसा रहेगा? शीतल, ठीक है। ये हो गया स्वभाव। लेकिन अग्नि के संयोग से, अग्नि के निमित्त से पानी गर्म हुआ, तो अब जो गर्म है ना, गर्म पना, वो हो गया विभाव, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जो स्वभाव होता है वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें कोई सहयोग नहीं होता, कोई सहायता नहीं होती, कोई निमित्त नहीं होता, ठीक है। पानी को गर्म करना हो तो अग्नि चाहिए, और ठंडा होना हो तो क्या चाहिए? बोलो, समझे ना।
आप कह सकते हो कि पंखा चाहिए, ठीक है, लेकिन आप बिना पंखे के भी पानी क्या होगा, आप पंखा मत करो, वो तो आपको जल्दी है इसलिए आप पंखे का प्रयोग कर रहे हो, मत करो पंखा। बिना पंखे के भी पानी क्या होगा, ठंडा। ठीक है, यहां तक समझ आया? अच्छा, आत्मा का वीतराग स्वभाव है, ठीक है, राग विभाव है। विभाव क्यों है, क्योंकि ये पर के निमित्त से होता है, कर्म के उदय से होता है, ठीक है। माने गुस्सा है, क्रोध है, क्रोध तो ऐਵੇਂ ही तो क्रोध नहीं हो सकता ना। ये किसी ने हम गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, हमने पूछा क्यों आ रहा है, किसी ने गाली दी है, नहीं गाली तो नहीं दी। आपको मारा है, नहीं मारा भी किसी ने नहीं है। अच्छा, किस पर आ रहा है, किसी पे नहीं आ रहा, ऐसे ही आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? माने गुस्सा विभाव है, माने उसमें कोई ना कोई चाहिए अपनी, ठीक है। अच्छा, अब गुस्से के बिना उल्टा क्षमा, क्षमा क्षमा करने के लिए, क्षमा रहने के लिए क्या चाहिए अपने को, कुछ नहीं, तो ये हमारा स्वभाव है ना। अच्छा, जो स्वभाव होता है क्षमा स्वभावी, आत्मा क्षमा स्वभावी कब है और कब नहीं है, अनादि काल पहले भी क्षमा स्वभावी था और अनंत काल बाद भी क्षमा स्वभावी है। तो अब हमने कहा क्षमा स्वभावी, अनादि काल पहले भी क्षमा स्वभावी था, अनंत काल बाद भी क्षमा, तो एक तो ये वाला स्वभाव जो शाश्वत है, क्षमा स्वभावी आत्मा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि क्रोध कसाय के अभाव में एक क्षमा धर्म प्रकट होता है। क्या कहा, एक तो जो अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला क्षमा स्वभाव, स्वभाव, और एक क्रोध कसाय के अभाव में प्रकट होने वाला स्वभाव, तो इन दोनों में अंतर है। एक प्रकट होने वाला जो है उसका नाम पर्याय है, और जो अनादि अनंत रहने वाला है वो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव। अब इस बात से विपिन भैया, ठीक है, धर्मपुरे वाले, उनका भी समाधान हो रहा है, क्योंकि अभी आपने कहा कि केवल ज्ञान पर्याय है कि द्रव्य, वो गुण है, स्वभाव है। तो एक आत्मा को केवल ज्ञान स्वभावी कहा जाता है, ग्रंथ ग्रंथ में कहा है, हजारों जगह कहा है केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा, केवल प्रत्येक आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है। तो एक तो वो स्वभाव, और एक जो ज्ञानावरणी कर्म के सर्वथा 6 से केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो जो प्रकट होगा वो पर्याय है, समझ में है कि नहीं? ऐसा तो प्रकट होने वाली जो प्रकट होगी, ठीक है, स्वभाव कभी भी प्रकट नहीं होता, गुण कभी भी प्रकट नहीं होता, गुण और द्रव्य त्रिकाल रहते हैं, अनादि अनंत रहते हैं, पर्याय बदलती हैं, पर्याय प्रकट होती हैं और पर्याय नष्ट होती हैं। पर्याय भी दो प्रकार की, एक स्वभाव पर्याय, एक विभाव पर्याय। तो विभाव पर्याय तो उसमें हीनाधिकता, ख्याल में है कि नहीं, घटना बढ़ना होता रहता है। लेकिन जो स्वभाव पर्याय होती हैं, अब देखो केवल ज्ञान से पहले उन पर्यायों में कभी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान हो गया, फिर अवधि ज्ञान चला गया, फिर मति ज्ञान रह गया, एक तो ये चेंजिंग हो गई। दूसरा क्या है, मति ज्ञान में भी हीनाधिकता, किसी का मति ज्ञान इतना इतना कि 11 अवनों पूर्व का ज्ञान, और किसी का मति ज्ञान इतना कि जो ऐसे अनार भी नहीं जानता, इतना सूक्ष्म। किसी का मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान इतना, एक निगोध को अक्षर के अनंतवे भाग मात्र ज्ञान। बताओ, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सबके पास है, एक इंद्रिय जीव के पास भी, 2 इंद्रिय जीव के, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, एक अंक का ज्ञाता, 2 अंक का ज्ञाता, सबके पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। लेकिन आप देखो उसमें कितनी फ्लक्चुएशन है। अच्छा, अब ये जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, इसमें इतनी हीनाधिकता, केवल ज्ञान है। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ भगवान हुए और उन्होंने केवल ज्ञान लिया, और एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद महावीर भगवान हुए, उन्होंने केवल ज्ञान लिया। बोलो केवल ज्ञान किसका बड़ा, किसका ज्यादा? बोलो किसका बड़ा है केवल ज्ञान? आदिनाथ भगवान का कि बोलो दोनों का बराबर है। आपसे क्यों? ये स्वभाव है, स्वभाव में हीनाधिकता नहीं होगी, स्वभाव में
कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्वालिटी में हल्की ज्यादा नहीं होगी, स्वभाव समान होगा। चाहे महावीर अनंत काल पहले किसी ने केवल ज्ञान लिया, ठीक है, और आज किसी ने केवल ज्ञान लिया, ये नहीं कि उसका केवल ज्ञान बड़ा, ये केवल ज्ञान छोटा। अच्छा, अनंत काल पहले, ठीक है, एक सिद्ध भगवान हो गए और एक सिद्ध भगवान आज हुए। बोलो ज्यादा पूज्य कौन, बड़े कौन है? दोनों बराबर है। क्यों? वो इतने पहले, वो थोड़े वृद्ध होंगे, वो वृद्ध हैं, ये युवा है, ये तो आज हुए हैं। थोड़ा उम्र का तकाजा होगा कि नहीं? उम्र का आप लिहाज करोगे कि नहीं करोगे? वो अनादिकाल पहले, आप समझे ना? अच्छा सुनो, पता है क्या है, देखो, एक 90 साल के व्यक्ति हैं और एक 19 साल का युवा है, ठीक है। 90 साल का व्यक्ति अंगूठा ठीक है। भैया माइक ऑफ कर लो, बीच में किसी की आवाज आ रही है, जो बोल रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, कहीं आपका खुला हुआ ना हो, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं अपन, लोक में एक 90 साल का व्यक्ति, एक 19 साल का युवा। 19 साल का युवा मान लो कलेक्टर है, ठीक है, हो या कलेक्टर, ठीक है। बोलो कौन किसके चरण स्पर्श करेगा? 90 साल का व्यक्ति अनपढ़, अंगूठा टेक, भले उसका बाबा नहीं लगता, उसका बाप दादा नहीं लगता, लेकिन वो कोई और है, थर्ड पर्सन है, समझ में ना? बोलो कौन किसकी विनय करेगा? योग्यता किसमें? 19 साल वाले में, ठीक है, उसमें कोई योग्यता नहीं है, तो उम्र का लिहाजा करोगे नहीं करोगे आप? कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ हुए, ठीक है, उनको सिद्ध भगवान बने हुए कितना का, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर वृद्ध सिद्ध भगवान, और महावीर भगवान तो अभी 2600-2700 साल पहले हुए हैं, तो ज्यादा विनय किसकी करनी चाहिए? ठीक है, लेकिन होती नहीं है। हम तो बिल्कुल समान आदिनाथ भगवान को जिस विनय के साथ, आदर के साथ, ठीक है, पूजा भक्ति करते हैं, महावीर भगवान की भी उतनी ही विनय और आदर के साथ करते हैं। क्यों? स्वभाव में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा, ठीक है। हाँ विपिन भैया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? फिर भी यदि नहीं समझ में आवे, थोड़ा सा और अभ्यास करना, आप और चिंतन करना, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि तत्व में तो बड़ा रस आता है, तत्व में बड़ा आनंद आता है। तो अब हमारी जो यहाँ बात चली थी, प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, तो प्रमत्त अप्रमत्त का एक अर्थ तो ये है कि आत्मा शुभाशुभ भाव से रहित है। शुभाशुभ भाव से आप कैसे अर्थ निकालते हो? देखो, प्रमत्त माने प्रमाद, आलस। आलस माने क्या है? यहाँ पर अपने स्वभाव से विमुख होने का नाम ही प्रमाद है, या अपने स्वरूप से बाहर रहने का नाम ही प्रमाद है। आप अपने स्वरूप से बाहर रहकर कितनी अच्छी पूजा करना, शास्त्र लिख लेना, मुनि बनकर आप है ना 28 मूल गुणों का पालन करना, तो भी उसका नाम प्रमाद है, प्रमाद। कुन आचार्य जब शास्त्र लिखते थे ना, जिस समय शास्त्र लिख रहे हैं, तो उस अवस्था का नाम प्रमाद है। क्यों है? क्योंकि आप अपने स्वरूप से बाहर आए हो, बस। अब हमें ये नहीं पता कि तुम बाहर आके क्या कर रहे हो। आपके स्वरूप से बाहर आने का नाम असावधानी है, असावधानी। ख्याल में? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ख्याल में है कि नहीं? आप स्वरूप से बाहर आए और कर्म बंधे। स्वरूप से बाहर आकर आप ग्रंथ लिखो, यात्रा करो, पूजा करो, आंख मीच कर बैठ जाओ और आदिनाथ भगवान का ध्यान करो, तो भी आपके कर्म बंधेंगे और आपका नाम प्रमाद कहलाएगा। तो प्रमाद है, समझ में आए कि नहीं आया? है ना? तो वो प्रमाद कैसा है? अब ऐसा जो प्रमाद है, हम प्रमाद को क्या कहेंगे? अब आप इस प्रमाद को शुभ कहोगे कि अशुभ कहोगे? अरे बोलो, अशुभ, ठीक है, अशुभ। अच्छा, अब अशुभ का उल्टा क्या होगा? शुभ। तो इसलिए जो अप्रमत्त दशा है वो शुभ। तो आत्मा शुभाशुभ भावों से रहित है।
एक अर्थ। दूसरा, ठीक है, ये जो संसार की जो दो प्रकार की अवस्थाएं हैं, शुभाशुभ अवस्था, कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं और कर्म के क्षय से होने वाली अवस्थाएं, आत्मा तो दोनों प्रकार की अवस्थाओं से न्यारा है। यदि अनंत अवस्था आत्मा का स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान भी अनंत होते। तीर्थंकर अवस्था यदि आत्मा का स्वभाव होता तो आज सिद्ध भगवान क्या होते? तीर्थंकर होते। फिर तो तीर्थंकर अवस्था को वो साथ लेकर जाते, लेकिन आज तक कोई तीर्थंकर अवस्था को साथ लेकर नहीं गया। इसलिए तीर्थंकर अवस्था से भी आत्मा न्यारा है, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? अब हमें क्या लग रहा है? हमें नहीं, कुमकुम आचार्य को ये कहना चाहिए था तीर्थंकर आत्मा, अनंत आत्मा, वीतरागी आत्मा। तो वो है ना, देखो, वो वस्तु स्वरूप के खिलाफ नहीं जा सकते, वो न्याय के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं आपको शुद्ध आत्मा दिखाऊंगा। ठीक है, तो शुद्ध आत्मा ये शुद्ध आत्मा नहीं है। समझ में आएगी? तो ऐसा जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। ठीक है, इसमें पता है क्या है? मनीष जी की एक बात मुझे ख्याल में आ रही है, मेरठ वाले विद्वान हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और मेरे ख्याल से इस तरफ सभी का ध्यान भी नहीं गया होगा। यहां पर देखो, पहले गुण स्थानों में 14 गुण स्थान होते हैं ना, विपिन भैया, विवेक बिहार वाले, ठीक है, गुण स्थान 14 होते हैं। तो 14 गुण स्थानों में पहले प्रमाद आता है या पहले अप्रमाद आएगा? प्रमाद आएगा। ठीक है, छठे गुण स्थान में प्रमाद, छठे गुण स्थान का नाम प्रमाद। फिर उसके बाद 7वें गुण स्थान में आता है अप्रमत्त। ठीक है, 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त। तो आचार्य ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना, बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा अभ्यास चलेगा। लिखवाई थी आपने? अच्छा 21 अगस्त। अरे वाह वाह वाह, 21 अगस्त 2012। वेरी गुड वेरी गुड, कोई कॉपी है? वाह वाह, क्या बात है। 21 अगस्त 2012 में आपने हमसे पढ़ा था और उस समय नोट्स बनाए थे। वो नोट्स आपके पास आज भी सुरक्षित हैं, वो विपिन जी हमें दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब क्या है कि प्रमत्त है छठा गुण स्थान, अप्रमत्त है 7वां गुण स्थान, है ना। आचार्य ने यहाँ पर क्या किया? पहले अप्रमत्त लिया फिर बाद में प्रमत्त लिया। ऐसा क्यों किया? बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि छंदानुरोध है। ठीक है, माने छंद में क्या होता है, 4 चरण होते हैं ना, तो पहले चरण में अपने को जितने शब्द चाहिए तो वो ज्यादा शब्द चाहिए, तो अप्रमत्त में ज्यादा शब्द हैं इसलिए अप्रमत्त को पहले लिया। बाद में हमें कम अक्षर चाहिए तो प्रमत्त में कम अक्षर है इसलिए हमने उसको बाद में ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, मनीष जी का कहना यह था तो हम तो आगे पीछे करें तो भी छंद बन जाएगा। तो आचार्य ने यदि पहले अप्रमत्त लिया है और प्रमत्त बाद में लिया है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो राज होगा, कोई ना कोई तो रहस्य होगा। तो वो रहस्य बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाला आंटी, आपको पता है वो रहस्य है? नहीं मालूम? आंटी की आवाज आ रही है आपको? चलो बहुत बढ़िया, सुनो। 14 गुण स्थानों में पहला नाम आएगा प्रमत्त का और दूसरा नाम आएगा अप्रमत्त का। लेकिन जब जीव मोक्ष मार्ग में गमन करेगा तो पहले अप्रमत्त आएगा और फिर प्रमत्त आएगा। ये बात जो कन्या योग को पढ़ने वाले होंगे थोड़ा सा भी गुण स्थानों के बारे में जानते होंगे। मिंटू भैया, पकड़ में आ गया ना आपको? है ना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब जीव गमन करेगा तो ये नियम है, नियम है। ठीक है, चाहे वो पहले गुण स्थान से सीधा 7वें में जाए, चाहे वो चौथे गुण स्थान से सीधा 7वें में जाए, चाहे 5वें से जावे,
ठीक है, लेकिन पहले से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से कोई छठे में नहीं जाएगा, पहले सातवें में जाएगा। पहले अप्रमथ दशा आती है, फिर प्रमथ दशा आती है। आचार्य कुंद भी पहले अप्रमथ में गए और फिर बाद में प्रमथ में गए, तो इसलिए आचार्य है ना। तो ये बात देखो क्या गजब की है। आचार्य भगवान जो शास्त्र लिखते हैं ना, कितनी सावधानी से लिखते हैं। पता है, शास्त्र लिखने में, कलम चलाने में इतनी सावधानी चाहिए। आचार्य कुंद 2000 वर्ष पहले शास्त्र लिख के गए, लेकिन आज 2000 वर्ष बाद भी माने उनकी कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि साहब आचार्य कुंद ने यहाँ पर कोई गलती करी है, कोई कह नहीं सकता। अमृत चंद्र आचार्य ने यहाँ पर एक बिंदी, अरे इसकी छोड़ दो, आप तत्वार सूत्र निकालो। आप तत्वार सूत्र में एक एक बिंदी का मतलब है। आचार्य ने एक एक बिंदी बहुत सोच समझ कर लिखी है, सोच समझ कर। पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग शब्द के आगे 2 बिंदी लगाई है। मैं कहता हूं 2 बिंदी हटा दोगे ना आप, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उन 2 बिंदी की इतनी कीमत है। क्या कीमत है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, माने वो एक मोक्ष मार्ग है, 3 मोक्ष मार्ग नहीं है। आप 2 बिंदी हटा दो और एक डंडा लगा दो, 3 मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। और डंडा हटा के 2 बिंदी लगा दी, वो ही क्या है, 3 नहीं है, तीनों की एकता। फिर तो ऐसा होता, उसका अर्थ दुनिया ऐसा निकालती, देखो ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र है, तो कोई सम्यक दर्शन से भी मोक्ष जा सकता है, कोई सम्यक ज्ञान से भी मोक्ष जा सकता है, कोई सम्यक चारित्र से, अर्थ का अनर्थ हो जाता। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा, ठीक है। तो जो अप्रमत भी नहीं है, प्रमत भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। भाई इसमें क्या मर्म है, ठीक है ना। माने वो जो प्रमत अप्रमत दशाओं से रहित है ना, ये ही उसकी शुद्धता है, यही। और आप इससे सहित देखोगे ना, बस वही उसकी अशुद्धता है। आत्मा अशुद्ध क्यों कहला रहा है? आप वीतरागी आत्मा को रागी देख रहे हो, ये आपकी नजर खोटी है। कल हमने स्फटिक मणि की मूर्ति का उदाहरण दिया था ना, ठीक है। जितने भी समझदार लोग होंगे स्फटिक मणि की मूर्ति को वो कलर से रहित देखेंगे, नहीं ये कलर मूर्ति का नहीं है। मान लो पीछे की दीवार है और वो पीछे की दीवार पीले रंग की है और दीवार के आगे आपने स्फटिक मणि की मूर्ति रख दी, तो सारी दुनिया को स्फटिक मणि की मूर्ति पीली नजर आएगी। लेकिन समझदार जिसको स्फटिक मणि की परख होगी, वो उसकी नजर में पीली मूर्ति नहीं होगी, उसकी नजर में तो एकदम धवल स्वच्छ निवर्ण यानी वर्ण से रहित मूर्ति होगी। ऐसे ही ख्याल में है ना, राग के संयोग से आत्मा को देखना और राग के संयोग से रहित आत्मा को देखना। राग आत्मा में घुस गया, बोलो प्रवेश कर गया। यदि राग आत्मा में घुस गया होता तो आत्मा कभी वीतरागी नहीं होता। यदि वो कलर स्फटिक मणि की मूर्ति में घुस गया होता तो स्फटिक मणि की मूर्ति कभी स्वच्छ निर्मल नहीं होती। सही है क्या? अनादिकाल से हमने किया ही क्या है कि वीतरागी आत्मा को रागी देखा, क्षमा स्वभावी आत्मा को हमने क्रोधी देखा, ज्ञानी आत्मा को अज्ञानी देखा, मुक्त आत्मा को, मुक्त स्वभावी आत्मा को हमने संसारी देखा। ख्याल में? बोलो आत्मा स्त्री है कि पुरुष है? बताओ आत्मा त्रस है कि स्थावर है? आत्मा एक इंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है? आत्मा संघीय है कि असंघीय है? आत्मा पहले गुण स्थान वाला है कि चौथे गुण स्थान वाला है? बोलो चौथे वाला है कि चौथे वाला है? सोचो आप।
ख्याल है? अरे छठे गुण से छठी गाथा में आत्मा दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा तो दिखने लगा, अंकुर तो फूट रहा है। हम अनादिकाल से देख क्या रहे हैं? अवस्थाओं को देख रहे हैं, एक समय की पर्याय को देख रहे हैं। अरे तू पर्यायों के पार, पर्यायों के पीछे जो त्रिकाली आत्मा है, ख्याल में है ना, जो पर्यायवान है, पता है? आप तो अभी घबरा गए, ठीक है? अभी तो अगली गाथा आ रही है नीरज भैया। अगली गाथा में पता है क्या है? आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं। ये अभी अगली गाथा आ रही है। नवीनानम न चरित्रम न दंसनम जान शुद्धो। ये 7वें नंबर की गाथा अभी आ रही है, आ रही है। और पता है अभी ये जो 6ठे नंबर की गाथा है, इसमें अमृत चंद्र आचार्य, कुंकुद आचार्य की बात को संभालते हुए चलते हैं, संभालते हुए। ठीक है? जैसे क्या होता है, क्या होता है कि बड़ा भैया किसी को गाली दिया यार, ठीक है, तो छोटा भाई क्या करेगा? संभालेगा। नहीं नहीं साहब, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको कसाई नहीं थी, गुस्सा आ गया, वो बहुत सज्जन है, बहुत नरम दिल है, बहुत ईमानदार है, और उसकी तरफ से ख्याल में। और आप उनकी बात का अन्यथा नहीं लेना, बिल्कुल अमृत चंद्राचार्य, क्योंकि खुद कुदाचार्य ने तो कह दिया कि प्रमथ भी नहीं है, प्रमथ भी नहीं है। तो अमृत चंद्राचार्य अभी इस गाथा की 6ठी गाथा की टीका में बात संभालेंगे। वो पता है क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि भाई साहब, ऐसा नहीं है कि वस्तु में वीतरागता है ही नहीं, राग है ही नहीं, गधे के सींग की तरह नहीं है, इस बात से इंकार नहीं। अमृत चंद्राचार्य भी बात संभालेंगे। क्या मतलब? इस बात से इंकार नहीं है कि वस्तु की सिद्धि करनी होगी ना, तो हम द्रव्य गुण पर्याय इसका भेद करेंगे ना, समझेंगे ना, स्वीकार करेंगे ना। लेकिन जिस समय आपको दृष्टि करनी है, आत्मा की दृष्टि करनी है, आत्मा की दृष्टि माने आपको एक लक्ष्य करना है, एक नजर करनी है बस, तो आत्मा दिख जाएगा। और भेद खड़ा करते रहे, पर्याय भेद, गुण भेद, नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आचार्य ने अभेद को बताने के लिए भेद खड़े करे, भेद को ही भेद में अटक जाएंगे तो अभेद पकड़ में नहीं आएगा। बस 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 बस, ख्याल में अभेद को समझाने के लिए भेद किए जाते हैं, भेद में अटकने के लिए भेद नहीं किए जाते। ये बात समझ में है कि नहीं आया? ऐसा। हाँ, मैं बीच में कह रहा था, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, पता नहीं बात कहां से कहां चली गई। मैंने अभी कहा था मुझे पहले, एक उदाहरण देता हूँ, सुनो। बहुत बहुत देता हूं वैसे तो मैं वही उदाहरण, ठीक है ना? पता है खीर में शक्कर है कि नहीं है, चावल है कि नहीं है, दूध है कि नहीं है, इलायची है कि नहीं है, बादाम है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? जिस समय आप खीर खा रहे हो और उसका मजा ले रहे हो, खीर बहुत टेस्टी बनी है और आज आप उसका मजा ले रहे हो, ठीक है? अब मैं आप बगल में बैठा हूं, मैंने कहा भैया खीर में बादाम का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। पता है बादाम क्या भाव हो रहे हैं? 800 रुपए किलो। अच्छा ये कागजी है कि सब फलाने हैं? कि कागजी हैं। अच्छा इसमें हाँ इलायची चली है। अब देखना भाषा भी बदलती चली जाएगी। अच्छा इसमें चीनी है? अरे कह दे पड़ी है, चुप। मैंने कहा चीनी का स्वाद हाँ आ रहा है, चुप। अब भैया मैं बात ही तो कर रहा हूं आपसे कि तू चुप हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे को खीर खाने देगा नहीं देगा? देखना आप। अच्छा उसमें इलायची नहीं है क्या? है ना, मैं मना कर रहा हूं क्या? तू चुप रह, अभी पहले तू मेरे को खीर खाने दे। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि हम केवल खीर के भेद खड़े कर रहे हैं, हम एक विकल्प खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप विकल्प बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे? विकल्प खड़ा होते ही, चाहे वो खीर के भेद का विकल्प है, पता है बादाम है, शक्कर है, चावल है, ये खीर के अंग हैं, अंग हैं। अरे चावल तो खीर का प्राण है, बिना चावल के खीर नहीं बन सकती। लेकिन मैं आपके सामने प्राण का नाम खड़ा कर रहा हूं, तो आप मेरे को चुप कर, चुप चुप बोले मत, पहले तू मेरे को खीर खाने दे। जिस समय खीर का स्वाद लेना है तो उस समय आप भेद नहीं चाहते, और जिस समय भेद
खड़े होंगे तो आप खीर का स्वाद नहीं ले पाओगे। पता है क्या मेरे जैसा होगा, पता है क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं पहले खीर को उठा के यहाँ रख दूंगा, रखने के बाद अब तू भाई पहले तू पूछ ले क्या क्या पूछना है, अब बता तू क्या कह रहा है, मैं तेरी हर बात का जवाब दूंगा। और जब सारी बात का जवाब अब तो नहीं बोलेगा ना, अब तो तेरा कोई प्रश्न नहीं है ना, चलो अब खीर खाओ। समझ में ना। अच्छा, अब ऐसे ही कोई जीव अपने स्वभाव में जा रहा है, शुद्धोपयोग में बैठा है, आप कहो उससे क्यों भाई साहब आत्मा में ज्ञान है, हाँ है, दर्शन है, हाँ है, अरे कह दिया ना है ना, तू जा अपने घर जा, चुप, मेरे को अपना काम करने दे। और हमसे क्या शिकायत करते हैं लोग, लो जी लो, आप तो ज्ञान को भी मना कर रहे हो, राग को भी मना कर रहे हो। भैया हम है ना भेद के विकल्प को मना कर रहे हैं, हम भेद के विकल्प को मना कर रहे हैं। आत्मा में राग है, इसकी सत्ता से इंकार नहीं, आत्मा में केवल ज्ञान है, इसकी सत्ता से इंकार नहीं। ये तो अभी अमृत आएंगे और वो इस बात को संभालेंगे, वो कहेंगे कि ये व्यवहार है, ये निश्चय, ये अशुद्ध निश्चय नहीं, ये अशुद्ध निश्चय नहीं। नयों से कथन किया जाता है, समझा जाता है, समझाया जाता है, ठीक है, आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चैत्र वाला, राग वाला, केवल ज्ञान वाला। लेकिन आत्मा को देखना होगा ना, आत्मा को देखना माने आत्मा का अनुभव करना। जिस समय आत्मा का अनुभव करना होगा, राग नहीं, वीतराग नहीं, केवल ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, सुख नहीं, बल नहीं, आप सारे भेदों को गौण कर दो और बड़ी निर्दयता के साथ कर दो, चलेगा, और करना ही पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो नहीं देख पाओगे। समझ में है ना, बहुत सरल है, बिल्कुल सरल। अभी मैं गाथार्थी पढ़ रहा हूँ, गाथार्थी, मुझे बहुत डर लगता है कि आपको कठिन नहीं लगे। क्या कह रहे हैं, जो ज्ञायक भाव है वह अपरमत भी नहीं है और प्रमत भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य नहीं। ख्याल है ना, जब वह आत्मा ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञायक रूप से अनुभव में आया, ज्ञायक रूप से जानने में आया, बस वो तो बस वो ही है, उसकी उपमा किसी दूसरे से नहीं दी जा सकती। जब पहली गाथा में आचार्य ने ये कह दिया कि जो ध्रुव, अचल और अनुपम गति है, गति पंचम गति, उस गति की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, सिद्ध गति की उपमा किसी, तो ऐसे ज्ञायक भाव की उपमा हम दुनिया में किससे देवें, किससे दे। हाँ, ये तो कहा जाता है कि बस वो सिद्ध जैसा है, ठीक है, लेकिन वहां भी अपने को सिद्ध पर्याय दिखती है, ठीक है, ज्ञायक भाव तो सिद्ध पर्याय जैसा भी नहीं है, ऐसा। तो इसलिए आचार्य को क्या कहना पड़ा, है ना, जब कोई उपमा नहीं दी जा सकती, कोई शब्दों से नहीं कहा जा सकता, तब यही कहा जाता है कि भाई साहब बस वो तो वो ही है, वो तो वो ही है, बस ऐसा। ख्याल में है ना। समय होने जा रहा है। टीका की पहली लाइन है, देखो, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से किसी से उत्पन्न किया हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप है। स्वयं से सिद्ध है का मतलब क्या है कि वो किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, किसी ने पैदा नहीं किया, ठीक है। इस आत्मा को किसने बनाया, यदि किसी ने बनाया तो प्रश्न क्या खड़ा होगा कि कब बनाया, ठीक है, तो ना तो कब बनाया ना किसी ने बनाया। तो जब वो स्वयं सिद्ध है, तो जो स्वयं सिद्ध होता है ना, वो अनादि का होता है, अनादि का स्वयं सिद्ध, ठीक है ना। अच्छा, सिद्ध करो कि सूरज में रोशनी है, सिद्ध करो, ठीक है, तो हर आदमी क्या कहेगा, अरे इसमें क्या सिद्ध करना, ठीक है, वो तो स्वयं सिद्ध है, सारी दुनिया जानती है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अनादिकाल पहले भी सूरज में रोशनी थी कि नहीं थी, हाँ,
और अनंत काल बाद भी रहेगी कि नहीं रहेगी? ये रहेगी। इसको कहते हैं स्वयं सिद्ध। ऐसे ही जो स्वयं सिद्ध है, जो माने यहाँ जो माने क्या लेना, जो ज्ञायक भाव स्वयं सिद्ध है। ठीक है, स्वयं सिद्ध होने से किसी से उत्पन्न हुआ नहीं है, अनादि सत्ता रूप है। ठीक है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है, स्वयं सिद्ध है इसलिए अनादि है, कभी विनाश नहीं होगा इसलिए अनंत है। ठीक है, तो ये दो बातें हुई। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। ठीक है, सदा उद्योत रूप है, माने सदा प्रकट है। आप जब देखो प्रकट है। देखो कोई मुनिराज रात को 2 बजे अपने शुद्धात्मा को देखना चाहें तो उद्योत रूप है कि नहीं है? जब देखो ख्याल में, सुबह 6 बजे देख लो, 4 बजे देख लो। मुनिराज तो 24 घंटे देखते हैं, हर अंतर मुहूर्त में देखते हैं, ये उनका नियम है। यदि वो हर अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा में नहीं जावे तो गुण स्थान गिर जाएगा, नीचे आ जाएंगे। यदि नित्य उद्योत रूप नहीं होता, समझो ना, फिर तो हमें टाइम से बैठना पड़ता शुद्धोपयोग। भैया आप देखो, रात को तो आत्मा उद्योत रूप नहीं होगा, इसलिए दिन में फटाफट शुद्धोपयोग कर लो, ऐसा होता। फिर नित्य उद्योत रूप है। ठीक है, उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। ठीक है, समय अपना हो गया है, अभी 2-2.5 लाने हुई है टीका की, बाकी की अपन चर्चा कल करेंगे। अभी अपन यहीं पर विराम देते हैं। 1 मिनट भैया। बोलो। आप मेरे को प्रश्न बाद में भेज देना, मैं कल समाधान कर दूंगा, कोई बात। फिर समय हो रहा है ना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा इसमें, आप फोटो खींच के भेज देना। तत्व सूत्र का 7वां सूत्र है, निर्देश स्वामी साधनाधिकरण स्थिति विधानता। हाँ, बोलो। बोलते नहीं बन रहा मेरे से, आप ये मेरे को। मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ये सुनो, समय सार से अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करते करो अपने प्रश्न लिखकर, तो हम समय सार वाले प्रश्न अगले दिन कक्षा में लेंगे, अकेले में नहीं लेंगे। ठीक है ना, समय सार वाले प्रश्न आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ये बात हमें समझ में नहीं आई है। ठीक है, और बीच में नहीं लेना। पता है क्या होगा, एक व्यक्ति को समझाने में सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो हमसे प्रश्न पूछेंगे ना तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप हमें प्रश्न लिख के भेज दो, मैं कल कक्षा में सारे प्रश्नों का समाधान करूंगा। समय सार से अलग जो प्रश्न आएंगे उसका समाधान हम अलग ही करेंगे, अकेले, सबके सामने नहीं करेंगे। भैया कदली घात मरण समझा दोगे? कदली घात मरण क्या होता है? तुम्हारे पास देशना बैठी हुई है, ठीक है, और देशना से समझ लेना, वो समझा देंगे। ठीक है। हाँ, ये प्रश्न है ना आपके शनिवार को आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न, क्योंकि शनिवार को जो 7 से 8 की क्लास लगती है उसमें आप किसी भी शास्त्र का प्रश्न कर सकते हैं जी। हाँ, चलिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जी सभी को जय जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।